दोस्तों, एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस में मैं इस वीडियो नोट में आपसे पाठ्यक्रम से संबंधित बातें करूंगा, यानी सिलेबस से संबंधित। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए पहला कदम सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, सिलेबस को अच्छे से देख लेना चाहिए, ताकि फिर हम अपनी पाठ्य सामग्री का इंतजाम करके उस परीक्षा की तैयारी को अंजाम तक ले जा सकें। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिलेबस है इसमें मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि ये सिलेबस आपका पॉलिटिकल साइंस का 10 यूनिट्स में विभाजित है, 10 यूनिट्स में डिवाइड है। अब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में 100, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस के होते हैं सेकंड पेपर में, ठीक है। वो फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है। तो 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के आपके पूछे जाएंगे 10 यूनिट्स में से। तो हम कह सकते हैं कि हर यूनिट में से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये एवरेज है, ठीक है। तो अब हमें इन यूनिट्स को देखना है और इनको अच्छे से समझना है। और जो भी वीडियो नोट मैंने उपलब्ध करवा रखे हैं, जिनमें से पिछली परीक्षाओं में भी काफ़ी प्रश्न ऐसे कैसे डायरेक्ट आपको पूछे गए थे, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब तक कुछ नया बनता है तब तक आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो नोट। देखिए 10 यूनिट है, तो पहली जो इकाई है आपकी राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। किससे है? राजनीतिक सिद्धांत से। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक अवधारणाएं हैं, जिनमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता। राजनीतिक परंपराओं में आपके उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकवाद, ये राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित आपके टॉपिक हैं। तो जो भी राजनीतिक सिद्धांत से आपके पास में किताब है, आप उनमें इन टॉपिक्स को टिक करके पढ़ सकते हैं। कौन सी किताब है? बाजार भरा पड़ा है और सभी के पास में, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई ना कोई उनके पास में गाइड किताब जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई किताब का नाम बता दूं, आपके पास वो नहीं हो तो फिर आप सोचेंगे मुझे वो लानी पड़ेगी। नहीं, जो आपके पास में पाठ्य सामग्री है उस पर आप विश्वास कीजिए। और इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस पेपर्स को लेकर, मॉडल पेपर्स को लेकर, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके लिए यूनिट 2 में है राजनीतिक विचारकों से संबंधित। इन पे मैंने वीडियो नोट बना रखे हैं, ये आपको 100% डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे लिंक, क्लिक करके बस आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप जो भी पढ़ना पढ़ लेना। तो इसमें कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामशी, हन्ना ओरेंट, फ्रांस फैनन, माओ जेडांग और जॉन रॉल्स इसमें दे रखे हैं। वहीं इकाई 3 यानी यूनिट 3 में भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगानासुत, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, श्री अरबिंदो, पेरियार, E.V. रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, M.N. रॉय, V.D. सावरकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। मैं जो भी इनमें से नहीं करवाया हुआ मैं उन्हें करवा दूंगा, ठीक है। अधिकतर करवा रखे हैं, कुछ टॉपिक जो बच रहे हैं जो मैं नहीं करवा पाया था वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा यूट्यूब के माध्यम से ही, ओके। नेक्स्ट देखिए, आपकी यूनिट 4 है, ये आपके कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण से है। इसमें उपागम, जो संस्थागत उपागम आता है, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नव संस्थावाद और तुलनात्मक विधियाँ। उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद से संबंधित है। इसके रूप पूछे जाएंगे, विरोधी संघर्ष, इसके बारे में प्रश्न आएंगे। राष्ट्रवाद में यूरोपीय और गैर यूरोपीय पर प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्य सिद्धांत में पूंजीवाद और समाजवादी राज्यों में राज्य की प्रकृति पर वाद विवाद। और उत्तर औपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण तथा राष्ट्र राज्य से संबंधित पॉइंट दे रखे हैं, जिनमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजनीतिक शासन प्रणालियों में लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ, ठीक है, और लोकतंत्रीकरण, लोकतांत्रिक संक्रमण और समेकन। तो ये लोकतांत्रिक में दे रखी है आपकी निर्वाचकीय, उदार, बहुमत आधारित और सहभागी, ये इसमें प्रकार दे रखे हैं। गैर लोकतांत्रिक में पैतृकवाद, अधिकारी तंत्रीय, प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकारवाद और फांसीवाद, ये प्रणालियाँ पूछी जाएंगी। संविधान तथा संविधानवाद, संविधान के रूप,
विधि का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता, उदारवादी संविधानवाद, आपातकालीन शक्तियाँ और संविधानवाद का संकट। विकास में अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत और विकास और लोकतंत्र। अल्प विकास का सिद्धांत जो है ये पूछे जाएंगे। शक्ति की संरचनाओं में शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग और लोकतांत्रिक अभिजनवाद पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाती है। कर्ता और प्रक्रियाएं, निर्वाचन पद्धतियों, राजनीतिक दल, दलीय प्रणाली, हित समूह, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ जो होते हैं, और नागरिक समाज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 5 यानी इकाई 5, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, जिसे आप IR इंटरनेशनल रिलेशंस लेकर चलते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की उपागम जो भी हैं, जैसे आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, संरचनात्मक मार्क्सवाद है, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकवाद। अवधारणाओं में राज्य, राज्य प्रणाली, गैर राजकीयकर्ता, शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा, परंपरागत और गैर परंपरागत, और संघर्ष और शांति में युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक विनाशकारी हथियार, निवारण, संघर्ष विनियोजन, संघर्ष रूपांतरण। ये पॉइंट दे रखे हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र में लक्ष्य, उनके उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, शांति और विकास से संबंधित दृष्टिकोण, मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीति, अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, वैश्विक अभिशासन, ब्रेटन वुड्स प्रणाली, उत्तर दक्षिण संवाद, विश्व व्यापार संगठन WTO और G20 ब्रिक्स, है ना। और क्षेत्रीय संगठन में यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान से संबंधित प्रश्न होंगे। समसामयिक चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चिंताएं, मानवाधिकार, प्रवासन तथा शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, धर्म, संस्कृति, पहचान, राजनीति की भूमिका। नेक्स्ट है आपकी भारत की विदेश नीति। ठीक है, इसमें देखो भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण, उत्तर औपनिवेशिक, विकासात्मक, उदयमान शक्ति, उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति को एक मत ले लीजिएगा, दोनों पॉइंट अलग हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पे टॉपिक अलग हैं और वास्तव में इनमें अंतर है। यदि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, अच्छे से आपने पढ़ाई की है, तो ये आप समझते होंगे। भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव, सिद्धांत तथा निर्धारक तत्व, गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रासंगिकता, भारत की परमाणु नीति में प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन, रूस, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके साथ हमारे रिलेशन, बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध, यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध, ब्रिक्स, आसियान, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकी संघ, दक्षिणी अफ्रीकी समुदाय, गल्फ कोऑपरेशन, है ना। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, जो सार्क, गुजरात सिद्धांत, लुक ईस्ट एक्ट पॉलिसी ये क्या है, और लुक वेस्ट ये पॉलिसी क्या है, इनके बारे में प्रश्न आएगा, किसने दिया, कब शुरू हुई, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की पराक्रमण कार्य नीति, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन, अंतर सरकारी पैनल। समसामयिक की चुनौतियों में आपके आएंगे समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवास तथा शरणार्थी, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रश्न। भारत में राजनीतिक संस्थाएं, यूनिट 7, भारतीय संविधान का निर्माण, औपनिवेशिक विरासत, भारत के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान, संविधान सभा में गठन, वैचारिक अवलंबन, संवैधानिक बहस, संविधान का दर्शन में उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संविधान में संशोधन, संतुलन, मौलिक संरचना में बहस और संविधान में संशोधन, केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, संसद में संरचना, भूमिका, कार्यपद्धति और संसदीय समितियां, न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियवाद और न्यायिक सुधार, राज्यों में कार्यपालिका तथा विधानमंडल,
राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल। भारत में संघवाद, सशक्त केंद्रपरक संरचना, असममित संघीय प्रावधान अनुकूलन, अंतर सरकारी समन्वयन क्रियाविधि, अंतर्राज्यीय परिषद, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। निर्वाचन प्रक्रिया तथा भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन और नियम, चुनाव सुधार, स्थानीय शासन संस्थाओं में कार्य पद्धति और उनसे संबंधित सुधार, संवैधानिक तथा सांविधिक निकाय, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास, भारतीय राज्य की प्रकृति, विकास योजना मॉडल, नव आर्थिक नीति, वैदिक तथा मानव विकास। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक तथा आर्थिक निहितार्थ, पहचान की राजनीति जिसमें धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक आंदोलन में दलित, जनजातीय, महिला, किसान, श्रमिक आंदोलन और नागरिक समाज के समूह, गैर दलीय सामाजिक मंच, गैर सरकारी संगठन और सामाजिक अभियान समूह। भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, राजनीतिक तथा आर्थिक इकाई के रूप में राज्य, उपराज्य क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्यों के लिए मांग और भारत में जेंडर और राजनीति, समानता और प्रतिनिधित्व से संबंधित जुड़े मुद्दे। राजनीतिक मुद्दों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार पर राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल। चुनावी राजनीति में सहभागिता, चुनावी प्रतिद्वंदिता और प्रतिनिधित्व, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। नवा ये जो टॉपिक है ये लोक प्रशासन का आ जाता है कंप्लीट। ये राजनीति विज्ञान वाले यहाँ पर थोड़ी सी चूक कर जाते हैं, वो लोक प्रशासन को ध्यान में नहीं देते हैं। तो लोक प्रशासन से जो ये प्रश्न आते हैं, इन टॉपिक को यदि आप कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो लोक प्रशासन का अर्थ, विकास, लोक, निजी प्रशासन उपागम, प्रणाली, सिद्धांत, निर्णय निर्माण, पारिस्थितिकीय उपागम। और लोक प्रशासन के सिद्धांत में और अवधारणाओं में वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, नव लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंध, उदारीकरण, वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति, संगठन के सिद्धांत और नियम में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, अधिकारी तंत्र सिद्धांत और मानव संबंध सिद्धांत, संगठन का प्रबंधन में नेतृत्व और अभिप्रेरणा सिद्धांत, संगठनात्मक संप्रेषण में सिद्धांत तथा नियम, चेस्टर बर्नार्ड का संप्रेषण नियम और संगठन में सूचना प्रबंधन, संगठन में संघर्ष प्रबंधन में मैरी पार्कर फॉलेट, उद्देश्य आधारित प्रबंधन में पीटर ड्रकर का अध्ययन करना है। ठीक है, लास्ट जो इसमें यूनिट है इकाई 10, भारत में शासन विधि तथा लोक नीति, शासन, सुशासन तथा लोकतंत्रीय शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज तथा व्यक्ति, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण में नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थानिक तंत्र, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, प्रशासनिक तथा बजटीय नियंत्रण, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण और प्रशासकीय संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार, सुशासन के संस्थानिक तंत्र में सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली, ओम्बुड्समैन और लोकपाल और लोकायुक्त, ग्रास रूट में जमीनी स्तर पर शासन, पंचायती राज संस्थाएं और उनकी कार्यपद्धति, योजना तथा विकास में विकेंद्रीकृत योजना, विकास के लिए योजना, सतत विकास, ई गवर्नेंस, NITI। ठीक है, यो आयोग, नीति आयोग जो है ये नीति आयोग पढ़िए इसे। और सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा और MNREGA, NHRM, RTE के संबंध में लोक नीतियाँ, लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन, शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की क्रियाविधि, जन सुनवाई और ऑडिट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका पाठ्यक्रम है इसमें मैंने आपको शुरू में बताए कि 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट से 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 100 प्रश्न की एवरेज लगाएं तो पर यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 10 क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें कुछ यूनिट्स तो आपकी क्या हैं, छोटी हैं, कुछ यूनिट्स क्या हैं आपकी बड़ी हैं। एक जो लोक प्रशासन है वो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए बिल्कुल अलग सा हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें 3 यूनिट हैं। ठीक है, अब जितने वीडियोस मैंने आपके लिए तैयार कर रखे हैं कोशिश करूँगा वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा आपको, बाकी पॉलिटिकल साइंस के जितने भी वीडियो हैं
वो आपको एक बार देख लेने चाहिए। यदि आप चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो काफ़ी सरल भाषा में आपको वो वीडियोस मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप उनका एक बार अध्ययन ज़रूर करें। छोटे छोटे वीडियोस हैं लेकिन आपको नॉलेज बहुत अच्छी दे जाएंगे। ठीक है, ये आप खुद कमेंट करके भी बताएंगे कि आपको वो वीडियोस कैसे लगे। बाकी अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो वीडियोस जिन्होंने भी देखे हैं उनको उनसे प्रॉफिट मिला है, टॉपिक को समझने में हेल्प मिली है और उनकी सरल भाषा उनके लिए एक बहुत बड़ी सहयोग सामग्री के रूप में काम आई है। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, तो आप किसी भी एक गाइड का भी सहारा ले सकते हैं ताकि 2 महीने में आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकें। बाकी इस चैनल पर मैं जो आपको दूंगा उसके लिए आपको चैनल को शेयर भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट हम फर्स्ट पेपर का भी आपको सिलेबस डालेंगे, तो जो भी यहाँ तक बने हुए हैं कमेंट करके ज़रूर जाइए। कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, वो भी आप कमेंट कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।